अगर पोखरी में सिधरी हो तो सिधरी कब पर उतरला के बाद जब ओके खूब का नहीं कर देता न मुंबा वाला। वैसे इतना हम पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के 75 जिला के इतना हीड़ देवे के हो कि जितना विरोधी है कुल मुंह बात। ठेकमा आए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव केवल बिरादरीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें अन्य बिरादरी की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा मुसलमान, जाट, राजभर, बिंद, केवट, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार मरता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कांग्रेस सपा बसपा ने जनता का नहीं बल्कि अपना भला किया। शुक्रवार को आजमगढ़ जनपद के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के ठेकमा स्थित फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक इंटर कॉलेज में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा को और मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा, अब जनता को जनसेवा केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत भवन, बारात घर बनाने जा रहे हैं। जो गरीब कमजोर लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ते थे, ऐसे में आधार कार्ड, पेंशन, परिवार रजिस्टर की नकल अब वहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस सपा बसपा की सरकार ने सिर्फ देश प्रदेश पर राज किया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व की सरकारों में जब गरीब बीमार होता था तो इलाज के खर्च के लिए उसे खेत तक बेचने को मजबूर होना पड़ता था या कर्ज लेकर अस्पताल का बिल चुकाना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुफ्त इलाज हो रहा है। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय प्रमुख वक्ता अरुण कुमार राजभर भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 2007 योजनाओं का लाभ अब पंचायत सचिवालय पर जनता को मिलेगा, इसको लेकर तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबी मिटाने का नारा दिया, लेकिन उन्होंने गरीबी की एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इस रेखा के नीचे रहकर आवास, शौचालय, पेंशन, राशन की बात करना, लेकिन शिक्षा, नौकरी और गरीबी की रेखा से ऊपर आने की बात मत करना। उन्होंने कहा कांग्रेस ने 60 साल तक राज किया और लगभग 20 साल तक बसपा और सपा ने गरीबी मिटाने के नाम पर जनता से वोट लिया, लेकिन सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल अपना भला किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज सभी विपक्षी पार्टियां जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान किसी ने भी न तो जातिगत जनगणना कराने की मांग की और जातिगत जनगणना कराने पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि पहले आजमगढ़ में दंगे हुआ करते थे और ये दंगे की चपेट में रहता था। जब से प्रदेश में सीएम योगी की सरकार है, 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। दंगा और कर्फ्यू से प्रभावित लोगों को ये बात समझनी होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शैलेश राजभर नाम का एक बदमाश भी गोली लगने से घायल है, वो जीवन और मौत से जूझ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव शैलेश के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। इस पर वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? सुल्तानपुर की घटना में मंगेश यादव की मौत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हुई है, गोली चली और अपराधी मारा गया। उन्होंने सपा नेताओं से सवाल किया वो यह बताएं कि वहां डकैती जो हुई उसमें मंगेश यादव था या नहीं। यदि मंगेश यादव डकैती में था तो फिर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को सिर्फ यादव बिरादरी की चिंता सता रही है। उन्हें डर है कि यूपी से कोई मोहन यादव न बन जाए। अखिलेश यादव बिरादरीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमान, जाट, राजभर, बिंद, केवट, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार मरता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं बोलते। सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर ने कहा कि वर्तमान मोदी और योगी की सरकार में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए योग्यता के आधार पर नौकरियां प्रदान की जा रही हैं। स्वरोजगार स्थापना के लिए शिक्षित युवाओं को मेलों और शिविरों के माध्यम से ऋण वितरित किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ देश में आतंकवादी घटनाओं पर विराम लगी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। पिछले 7 साल में प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। माफियाओं में दहशत है। इस मौके पर वकील चौरसिया, विमल यादव, शिबली सिंह, मोहन राजभर, धर्मेंद्र राजभर, फखरे आलम आदि मौजूद रहे। हम लोग उधर जुटाएंगे, इतना हम लोग हीरे जाए। अच्छा ईमानदारी से बताओ के मछली मारा रहा? अच्छा हम झूठ कहते ही का? हम झूठ कहते ही सिधरी कब उतराला? अगर पोखरी में सिधरी हो तो सिधरी कब पर उतराला के बाद जब ओके खूब का नहीं कर देता न मुंबा वाला। वैसे इतना हम पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के 75 जिला के इतना हीड़ देवे के हो कि जितना विरोधी है वो कुल मुंह बात। समझे? ये समझ लो, किसी को भी
सरकार की योजना का लाभ यदि आपके आवास में अगर मुझे खबर पक्की मिल गई, पक्की खबर आपने दे दिया, सही सबूत दे दिया कि 20,000 देना पड़ रहा है, तो समझ लो कई लोग सस्पेंड होंगे। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी दिया कि पढ़ोगे लिखोगे तब तुम अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो। बिल्कुल ठीक है। तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय एनडीए सरकार माननीय अमित शाह जी और योगी जी ने आकर के उद्घाटन किया। आपके इसी आजमगढ़ से सुहेलदेव एक्सप्रेस दिया कि अगर टूर पे जाना हो तो आप ट्रेन पकड़ो, सुहेलदेव एक्सप्रेस, देश के किसी कोने में जाके घूम करके चले आओ। और गरीबों के लिए आप देखिए, अभी 3 दिन पहले 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया नोएडा में। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख। उसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही है। 75 जिले में 7 साल के अंदर एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते हैं, लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। रही बात, अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मजे की बात, पिछली सरकार जाति छीन करके नौकरी देती थी। यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है। योग्यता के आधार पर भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार रोते हैं, वही हाल इन लोगों का है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने ना। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। बोले हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया। और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अति पिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतने आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है? प्रश्न होता है कि संबंध क्या है, इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया?
हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूटकांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री हैं सर, जो आवास मिलता है गांव में उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा लिया जाता है, क्या करें? देखिए अभी बने मुझे 2 महीना हुआ है, ठीक है। पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। पहली बार प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है। प्रथम ये मीटिंग भी हुई है और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता सब परेशान है, हम लोग पब्लिक में जा रहे नहीं हैं। धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। पे आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है लेकिन मीडिया के सामने बोलने से डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार पे भाजपा को, एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था बेटी के साथ, क्या कहेंगे, क्यों वहाँ मोड़ रहा विपक्ष? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाई तोबा सफाइयों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया? किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? अपनी कमी को छुपाने के लिए दूर क्यों जा रहे हैं? आप यूपी की बात तो करो, हम यूपी में हैं, यूपी की बात करो। आज उठा के आप देखो, आपके सामने प्रमाण, ठीक है। इस नाते अब आपके अधिकार के लिए अब हम लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। नौजवानों, आपको निकल करके एक दूसरे को जोड़ करके अपने नाली, खड़ंजा, चक्रोट, पुल पुलिया, आवास, शौचालय, पेंशन, उसकी लड़ाई और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए हमको आपको खुद लड़ना पड़ेगा। इसी बात को कहते हुए जो लोग जहां बैठे हैं वहीं खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए, सब लोग खड़ा हो जाइए। दोनों हाथ ऊपर करिए हमारी तरफ, जोर से बोलिएगा, हम बोलेंगे तब। महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव जी अमर रहे। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बात के साथ हम अपनी बारी को विराम देता हूं।